एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहते थे। एक दिन सभी पक्षी इकट्ठे होकर जश्न मना रहे थे। सब कुछ इतना प्यारा था कि हर कोई चाह रहा था कि ये पल कभी ख़त्म ही ना हो। पर किसी के चाहने से क्या होता है। अचानक वहाँ एक अजीब सा पक्षी आता है। सभी पक्षी उसे देखकर घबरा जाते हैं। ये कौन सा पक्षी है? सभी बच्चे इसे देखकर डर रहे हैं। शांत रहो तुम सभी। मैं पूछता हूँ उससे जाकर, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रही हो? अरे तुम मुझे नहीं जानते। मैं हूँ कालिका, सबसे शक्तिशाली चिड़िया। अच्छा, तो तुम हो कालिका, जिसने हमारे साथ वाले जंगल के कई पंछियों को अपने जादू से मार दिया है। हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ। पर तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? क्योंकि ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मैं इस जंगल में रहने के लिए आई हूँ। पर तुम्हारे जैसे पक्षियों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। वापस चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। देखो कालिका, हम में से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? तो ठीक है, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इतना कहकर वह पक्षी कहीं उड़ जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद कुछ पत्ते लेकर वापस आता है, जिसे देखकर कालिका उससे कहती है, ये पत्ते तुम्हें कहाँ से मिले? दूर रखो इन्हें मुझसे। तो फिर चली जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर कालिका वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ वो चली गई। चलो अब हम सभी अपने अपने घर चलते हैं। अगले दिन जब सभी पक्षी खुशी खुशी अपने काम कर रहे होते हैं, तभी कालिका वहाँ वापस आती है। तुम फिर आ गई। हाँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर कालिका अपने मुंह से एक धुएं जैसी चीज निकालती है, जिससे सारा जंगल वीरान में बदल जाता है। सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जंगल में ना ही पीने के लिए पानी बचता है और ना ही खाने को कोई चीज़ मिलती है। जंगल के हर तरफ बस नफरत ही नफरत फैल जाती है। जंगल के बड़े पक्षी छोटे पक्षियों को मारकर खाने लगते हैं। ये सब देखकर जंगल का सबसे बूढ़ा पक्षी बहुत ही परेशान और दुखी हो जाता है। वो तय करता है कि वो अपने जंगल को पहले जैसा बनाकर ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जंगल को पहले जैसा बनाकर रहूंगा। और मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। मुझे उस जादुई पेड़ के पास जाना होगा। उसने हर बार मेरी सहायता की है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी वो मेरी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर वो जादुई पेड़ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो उसे अपनी सारी परेशानी बताता है।
जिसे सुनने के बाद जादुई पेड़ कहता है, जंगल के बाहर एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। तुम्हें वहां जाना होगा और वहां से एक गुलाब का फूल लाना होगा। उस फूल को लेकर तुम जंगल के जिस भी हिस्से से गुजरोगे वह जगह पहले जैसी हो जाएगी। उस जादुई पेड़ की बात सुनने के बाद बूढ़ा पंछी जाने ही लगता है कि पेड़ उसे पीछे से कहता है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। उस बगीचे तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हें किसी भी हालत में खाली वापस नहीं आना है, क्योंकि अगर तुम एक बार खाली हाथ वापस आ गए तो वापस उस जगह तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि तुम्हें गुलाब के फूल को उसकी टहनी से नहीं तोड़ना है। तुम्हें वहां से वही गुलाब का फूल लाना है जो खुद से जमीन पर गिरा होगा, तभी वो फूल तुम्हारे किसी काम आएगा। उस पेड़ की बात सुनने के बाद वह पंछी वहां से चला जाता है। रास्ते में सबसे पहले बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और हवा इतनी तेज़ बहने लगती है कि उस पंछी से उड़ा भी नहीं जाता, जिसके कारण वह बहुत ही डर जाता है। फिर उसे जादुई पेड़ की कही हुई बात याद आती है और वह खुद से कहता है, नहीं, मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। मुझे बस आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मुझे अपने जंगल और अपने साथियों को बचाना है। फिर जब वो हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ता है तो तेज हवाएं एक तूफान का रूप ले लेती हैं और साथ ही में बहुत ही डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन वो हिम्मत करके उसे भी पार कर लेता है और बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में पहुंचने के बाद उसे कोई भी गुलाब का फूल ज़मीन पर गिरा हुआ दिखाई नहीं देता है, जिससे वह बहुत ही निराश हो जाता है और एक टहनी पर बैठकर सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं? अगर मुझे गुलाब का फूल नहीं मिला तो मैं अपने जंगल को पहले जैसा कैसे करूंगा? जब वो ये सब सोच रहा होता है तो एक हवा का झोंका आता है, जिससे टहनी से एक फूल टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और वह पंछी उस फूल को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे लेकर वापस जंगल में आ जाता है। वो उस फूल को लेकर जहाँ से भी गुजरता है वहाँ पहले जैसी हरियाली हो जाती है और वह धीरे धीरे करके सारे जंगल में घूमता है और अपने जंगल को पहले जैसे बना लेता है। फिर सारे पंछी खुशी खुशी रहने लगते हैं।